यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और शहर की सड़कों पर रोज की तरह शांति थी। इसी शहर में एक छोटे से परिवार के साथ रहने वाला एक युवक अजय अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसकी माँ, पिता और छोटी बहन रहती थीं। अजय की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी और उसमें युवाओं जैसी जिज्ञासा और ऊर्जा भरी हुई थी। एक दिन अजय को शहर में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। वह बहुत खुश था क्योंकि यह नौकरी उसके जीवन का सपना था। उसने अच्छे से तैयारी की और अगले दिन सुबह सुबह अपनी बहन से विदा लेकर इंटरव्यू के लिए निकला। रास्ते में वह खुश था और मन ही मन अपनी नौकरी की योजनाएं बना रहा था। उसने सोचा था कि अगर उसे यह नौकरी मिल गई तो वह अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदेगा और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे बचाएगा। अजय ने बस में चढ़कर शहर के बाहरी हिस्से की ओर का रास्ता पकड़ा। बस में कई लोग थे और हर कोई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। बस की रफ्तार धीमी थी और अजय अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक बस के अंदर कुछ हलचल हुई। कुछ लोग, जिनके चेहरे ढके हुए थे, तेजी से बस में चढ़े और चिल्लाने लगे। उन्होंने बंदूकें निकालीं और सभी यात्रियों को धमकाया कि कोई भी अपनी जगह से न हिले। अजय हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह डर के मारे कांपने लगा। वह देख सकता था कि वे लोग अपहरणकर्ता थे और बस को हाईजैक कर लिया गया था। उन लोगों ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और ड्राइवर को दूसरी दिशा में बस मोड़ने का आदेश दिया। पूरे बस में अफरातफरी मच गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने किसी की बात नहीं सुनी। अजय ने अपनी बहन और परिवार का चेहरा याद किया। उसे लगा कि शायद अब वह अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि इस समय घबराना समस्या का हल नहीं था। उसे धैर्य से काम लेना था और स्थिति को समझकर कोई उपाय निकालना था। कुछ ही देर में बस शहर से बाहर सुनसान इलाके में पहुंच गई। अपहरणकर्ताओं ने बस को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। वहां पहले से ही कुछ और लोग खड़े थे जो इन अपहरणकर्ताओं के साथी थे। उन्होंने सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा और धमकाया कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। सभी यात्री डर के मारे उनकी बात मान रहे थे। अजय धीरे धीरे बस से नीचे उतरा और इधर-उधर देखने लगा। वह सोच रहा था कि किसी तरह से यहाँ से भागा जा सके, लेकिन अपहरणकर्ताओं की नजरें चारों तरफ थीं। उन लोगों ने यात्रियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके मोबाइल फोन, पैसे और अन्य कीमती सामान ले लिए। अजय भी अपनी जेब में रखा फोन और बटुआ खो चुका था। अब उसके पास भागने का कोई साधन नहीं था। अजय के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर ये लोग क्या चाहते थे? वे हमसे क्या करने वाले हैं? तभी अपहरणकर्ताओं में से एक आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए कहा, हमारे कुछ साथी जेल में बंद हैं और हम उन्हें रिहा कराना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आप सब हमारी कैद में रहेंगे। अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई, तो आप सबकी जान खतरे में है। यह सुनकर अजय का दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि यह अपहरण कितनी गंभीर स्थिति थी। अब उनके जीवन और मौत का फैसला सरकार और पुलिस पर निर्भर था। अजय ने मन ही मन सोचा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, वह हार नहीं मानेगा। अगले कुछ घंटे बहुत कठिन थे।
अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों को एक सुनसान गोदाम में बंद कर दिया था। वहां न तो खाने पीने की कोई व्यवस्था थी और न ही कोई आराम की जगह। सभी लोग डरे हुए और परेशान थे। लेकिन अजय ने हार मानने की जगह अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू किया। उसने ध्यान से देखा कि अपहरणकर्ताओं की कितनी संख्या है, वे कहां-कहां पहरा दे रहे हैं और कैसे वे अपनी निगरानी कर रहे हैं। धीरे धीरे अजय ने यह समझ लिया कि अगर उसे बच निकलना है तो उसे योजना बनानी होगी। उसने चुपचाप कुछ अन्य यात्रियों से बात की और उनकी मदद लेने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोग अजय की बात समझ गए और उन्होंने उसके साथ देने का फैसला किया। अब अजय और उसके साथी मिलकर अपहरणकर्ताओं से बचने का रास्ता खोजने लगे। अजय ने देखा कि गोदाम के पीछे एक छोटी खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। वह खिड़की काफी ऊंचाई पर थी, लेकिन अगर सही समय पर प्रयास किया जाए तो वहां से भागा जा सकता था। उसने अपनी योजना को और स्पष्ट किया और बाकी साथियों को समझाया कि कब और कैसे वे इस खिड़की से भागने की कोशिश करेंगे। रात होते ही अजय ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। जैसे ही अपहरणकर्ता थोड़े सुस्त हुए, अजय और उसके साथी धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़े। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मिलकर एक दूसरे की मदद से खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। अजय सबसे पहले खिड़की से बाहर निकला और फिर एक एक कर बाकी साथी भी बाहर निकलने लगे। बाहर पहुंचते ही वे सभी तेजी से पास के जंगल की ओर भागे। उनकी धड़कनें तेज थीं और हर कदम पर उन्हें डर था कि अपहरणकर्ता उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। अपहरणकर्ताओं को उनके भागने की भनक देर से लगी और तब तक अजय और उसके साथी काफी दूर निकल चुके थे। जंगल के भीतर कुछ दूरी तय करने के बाद अजय और उसके साथी एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अपनी स्थिति के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर धावा बोला। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अजय और उसके साथियों की बहादुरी और सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। अजय ने न केवल खुद को बल्कि अपने साथियों को भी बचाया। यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन गई। उसने सीखा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद अजय को उस कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिला। लेकिन इस घटना के बाद उसके जीवन के प्रति नजरिए में एक बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह न केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों की मदद करने और जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ने का भी संकल्प लिया था। इस तरह अजय की यह कहानी एक साधारण युवक से नायक बनने की है, जिसने न केवल अपनी जिंदगी बचाई बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सुरक्षित किया।